न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनएन न्यूज मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। एनएसयूआई विधानसभा मेहगांव के द्वारा आज शाम को मेहगांव नगर के स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर अमर वीर जवान शहीदों के लिए सैकड़ों दीप जलाकर शहीदों को याद किया गया। मौके पर विभिन्न लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राहुल भदौरिया ने कहा कि आज हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम उस चंबल संभाग के व्यक्ति हैं जिसमें हमारे यहाँ के कई लाल ने भारत माँ के चरणों में अपने प्राणों को निछावर कर दिया। ऐसे अपने वीर शहीदों पर हमें गर्व महसूस होता है। हम उन शहीदों को कभी नहीं भूलेंगे, उनको हर समय हम याद करते रहेंगे। एनएसयूआई द्वारा एक दिन शहीदों के नाम कार्यक्रम पहले तो दीपावली के पावन पर्व पर शहीदों को दीप जलाकर याद कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और मैं सभी साथियों से अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि आज हम सब ये सच स्वतंत्र ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इन वीर शहीदों की शहादत का परिणाम है जो आज हम सब यहाँ खड़े हैं। शहादत की वजह से ही स्वतंत्र ज़िंदगी जी रहे हैं। समय समय पर त्यौहार पर राष्ट्रीय पर्व पर उनको हमें याद करना चाहिए और इसकी शुरुआत ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज मध्य प्रदेश। विदिशा के मुक्तिधाम में नरक चतुर्दशी यानी चौदस का दीपोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कोरोना काल में दिवंगत हो गए परिजनों की याद में एक दिया परिजनों के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के समाज सेवी महिला, पुरुष, बच्चे और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान पूरे मुक्तिधाम परिसर को रंगोली और रोशनी के साथ सजाया गया। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत सालों से यहाँ आ रहे हैं। सब लोग आते हैं, सिर्फ कुछ लोग नहीं, बहुत लोग आते हैं। रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और दिवाली के एक दिन पहले यहाँ पर भी दिवाली मनाते हैं। आप कितने साल से यहाँ पर रंगोली बना रहे हैं? 2013 से हम लोग लगातार आ रहे हैं। हर साल दिवाली के एक दिन पहले आते हैं, यहाँ पर दिवाली मनाते हैं। जहाँ ये अंतिम प्रयाण स्थल, जहाँ जिसे शमशान घाट कहते थे, मुक्तिधाम कहते थे, सच पूछिए जो अर्थ है मुक्तिगत धाम, वास्तव में आज दीपावली का महापर्व है, दीपोत्सव है। आज इस सबसे बड़े हिंदुओं के त्यौहार पर आज यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं सभी जन अपने पूर्वजनों की स्मृति में एक दिया लगाने के लिए, मोमबत्ती प्रज्वलित करने के लिए, ये पांडे जी ने ये जो अनूठा कार्य किया है। जहाँ जाने से डरते थे, भय व्याप्त होता था कि ये मरघट है, उन्होंने इस मरघट को ना सिर्फ आ रहा है। विदिशा के मुक्तिधाम में अनूठी छटा आप लोग देख पा रहे हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सारे यहाँ मौजूद हैं, युवा सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और अपने परिजनों की याद में, याद हो आपको कोरोना काल में 2 साल में अपन लोगों ने बहुत कुछ खोया है। मन में ये था कि परिजनों की याद में एक दीपक जलाया जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि परिजनों की याद में एक दिया मुक्तिधाम में रोशन किया है। मुक्तिधाम में भय का वातावरण बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप लगातार देख पा रहे हैं कि अनार चला रहे हैं, फुलझड़ियाँ चला रहे हैं। कभी हमने इनके परिजनों की गोद में बैठ के सब काम किया, ऐसा लगता है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, तो उनको वो एहसास ना हो कि आज हम दूर चले गए हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो आज बच्चे देख रहे हैं आप सारे। पांडे जी जो मुक्तिधाम में इस तरीके से उन्होंने सबको एकत्रित करते हैं कई सालों से, और चूंकि ये बिल्कुल ऐसी वीरानी जगह होती है जहाँ की शायद ही कोई आना चाहे, वो भी दिवाली के त्यौहार पर, दिवाली पर आकर और यहाँ दिए जलाना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। वो यहाँ पर सच साबित हो रहा है कि यहाँ पर दिए जलाना कितनी आत्माएं जो अदृश्य रूप से ये दृश्य देख के और सभी को कितना आशीर्वाद दे रही हैं। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज मध्य प्रदेश। दीपावली पर्व पर जब कुछ लोग खरीदारी और अपने अपने घरों की साज सज्जा में जुटे हुए हैं। दीपावली पर्व मनाने को लेकर अपने पैतृक घरों में कई अधिकारी कर्मचारी पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ कर्तव्य निष्ठा महिला अफसर शहर के
अलग अलग क्षेत्रों में कानून व्यवस्था संभालने और घर बार छोड़कर जी जान से जुटी हैं और पूरी ईमानदारी और चौकन्ना होकर सेवाएं दे रही है। सीएम के गृह जिले भर में शहर यातायात व्यवस्था दीपावली पर्व के दौरान पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि धनतेरस से लेकर दीपावली तक बाजार में खरीदारी के लिए शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश। खबर शिवपुरी की है, जहां एक लड़के ने एसपी से गुहार लगाते हुए कहा कि मैं बालिग हूं, जिससे मैंने शादी की है वो लड़की भी बालिग है। हम दोनों एक दूसरे को पिछले 9 साल से पसंद करते हैं और हमने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली थी, लेकिन मेरी पत्नी के परिजनों ने मेरे साथ मारपीट करके मुझसे 17,000 रुपए छीन लिए और मेरे दस्तावेज भी फाड़ दिए हैं। साथ ही मेरी पत्नी को पकड़कर ले गए हैं और मुझे थाने में बंद करवा दिया। साथ ही उसने कहा कि मुझे मेरी पत्नी को वापस दिलवाया जाए, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सर कृपाल परियार है। अच्छा, आप एसपी ऑफिस आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो? सर समस्या ये है कि सर मैं और मेरी पत्नी पूजा, हम दोनों ने 2 महीने पहले गाजियाबाद यूपी कोर्ट से और आर्य समाज मंदिर से लीगली शादी की थी। दोनों बालिग हैं, पढ़े लिखे भी हैं सर। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, टैली कंप्लीट है और लड़की की बीएड कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है सर। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है सर कि हमें ज़बरदस्ती वहाँ से ले आए ये लोग पकड़कर। कौन लेकर आए? उसकी लड़की के भाई लेकर आए पकड़कर, ज़बरदस्ती मेरी मार पिटाई की खूब। पुलिस भी साथ नहीं दे रही। पुलिस आ गई थी गाजियाबाद की, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। मुझे थाने में ले आए सर, थाने में भी मुझे 2-3 दिन तक रखा। किस थाने में? बदरवास थाने में ले आए सर, 2-3 दिन तक रखा थाने में सर। मेरी थाने में तो मार पिटाई नहीं की, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया सर जी, कुछ भी ना लड़की से मिलने दिया, कुछ नहीं किया। ऐसे ही छोड़ दिया कि जाओ आज एसपी ऑफिस आए हैं सर जी, ये फरियाद लेकर मेरी पत्नी को ले आओ और कुछ नहीं तो मैं मर जाऊंगा, जिंदा नहीं बचूंगा। एसपी साहब ने क्या बोला आपको? एसपी साहब ने सर कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला मुझसे। आवेदन लिया, मैं बहुत रोया गिड़गिड़ाया, कुछ नहीं बोला एसपी साहब ने। आप क्या चाहते हो? अब मैं यही चाहता हूँ, देश की जनता मीडिया से, खासकर मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मेरा प्यार, मेरी पत्नी, हमारा 9 साल का रिश्ता था, वो मुझे लौटा दीजिए। मैं कुछ नहीं चाहता। आपकी शादी कहाँ पे हुई थी? हमारी शादी गाजियाबाद में हुई थी, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में। उसका कोई मैरिज सर्टिफिकेट? सब है मेरे पास, आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो। मैरिज सर्टिफिकेट, मेरी आईडी नंबर, मैरिज का आईडी नंबर है। अब आप क्या चाहते हो? कुछ नहीं सर, मेरी पत्नी मुझे दे दी जाए, नहीं तो ये लोग मेरी जान के दुश्मन बने हैं। इसके घर वाले मेरी जान ले लेंगे। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते यहाँ आया हूँ एसपी ऑफिस फरियाद लेकर, लेकिन एसपी साहब खुद ही नहीं सुन रहे, तो मेरा क्या होगा? जब एसपी नहीं सुन रहा तो थाने वाले थाने में गए, तो थाने में और उल्टा कहने लगे केस लगा देंगे, नाबालिग का केस लगा देंगे, लड़की नाबालिग है। थाने वाले सुनवाई नहीं हो रही है सर, पुलिस मिली हुई है घर वालों से। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश। इंदौर के धार रोड पर स्थित कपड़े, जूते और बैग और अन्य सामान की सेल लगी दुकान में कल रात तकरीबन 2 बजे अचानक आग लग गई, जिससे पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई, लेकिन जब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। दुकान के संचालक मोहम्मद गुफरान ने बताया कि करीब 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज़ मध्य प्रदेश।